कल्लू कौवा अपनी पत्नी काली कौवी के साथ सुंदरवन के जंगल में रहता था। कल्लू कौवा का एक बेटा था जिसका नाम बंटी था। आजकल काली कौवी ज़्यादातर अपना समय घोंसले में ही बिताती थी क्योंकि उसने एक अंडा दिया था। कल्लू कौवा का एक बेटा पहले ही था और फिर से वह उस अंडे से बेटे की उम्मीद लगाया था। वो सोचता था कि अगर उसको एक बेटा और हो जाए तो जंगल के सारे पक्षी उससे डरेंगे। काली कौवी, अब मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ। अब तो जंगल के पक्षी मुझसे डरते भी नहीं हैं। बस हमारा बंटी बड़ा हो जाए और जो आने वाला बेटा है वो भी आ जाए, फिर मैं अपने बेटे के साथ मिलकर जंगल के पक्षियों को डरा धमका कर रहा करूँगा। कल्लू जी, जरूरी तो नहीं अंडे से बेटा ही हो, बेटी भी तो हो सकती है। चुप कर जा काली कौवी, ऐसी बातें बोलकर मेरा मूड खराब मत करो। मुझे बेटा ही चाहिए। इतना कहकर कल्लू कौवा घर से चला जाता है। कैसा जालिम कौवा है, एक बेटा है फिर भी बेटा ही मांग रहा है। बेटी बेटा से कम होती है क्या? इसी तरह से एक सप्ताह गुजर जाता है और काली कौवी का अंडा टूट जाता है जिसमें से एक छोटी सी कौवी बाहर निकलती है, जिसे देखकर काली कौवी बहुत परेशान हो जाती है। कल्लू कौवा तो आते ही लड़ाई शुरू कर देगा, पर इसमें मेरी क्या गलती है? लड़का लड़की होना तो भगवान के हाथ में होता है। कुछ ही देर में कल्लू कौवा घर आ जाता है। अब तुम बेटे को देखकर मेरे से उल्टी सीधी बातें ना करना। जो हुआ उसे भगवान की इच्छा समझकर बेटी को अपना लो। मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम्हें बेटी ही होगी, क्योंकि तुम पहले से ही बेटी बेटी कर रही थी। अब खुद ही जंगल से भोजन लेकर आना और इसे खिलाना मेरे से ना हो पाएगा। रात हो जाती है, सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन कल्लू कौवा जाग रहा था। वो तो अपने अंडे से बेटी निकलने से बहुत परेशान था। अब मुझे ही रोज़ रोज़ भोजन लाकर खिलाना पड़ेगा। अगर मेरा बेटा होता तो जंगल के पक्षी मुझसे डरते। इससे जान छुड़ाने का मुझे ही कुछ ना कुछ उपाय करना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर कल्लू कौवा सो जाता है। अगले दिन कल्लू कौवा जंगल भोजन के लिए जाता है। तभी उसे एक तरकीब आती है। मैं अमरूद के फल में जहर मिला देता हूँ और इस अमरूद को अपनी बेटी को खाने को दे दूँगा। इससे मेरी बेटी खाते ही मर जाएगी। ऐसा सोचकर कल्लू कौवा एक अमरूद लेता है और उसमें इंजेक्शन से जहर भर देता है। फिर कल्लू कौवा उस अमरूद को ले जाकर अपनी बेटी को दे देता है। लो बेटी, ये मीठा अमरूद मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। इसे खाकर तुम तरोताज़ा महसूस करोगी। काली कौवी, चलो जब तक हम दोनों लोग बाहर से बंटी के लिए भोजन लेकर आते हैं। भोजन का बहाना मारकर कल्लू कौवा काली कौवी को बाहर जंगल ले जाता है और इधर काली कौवी की बेटी पुष्पी जैसे ही अमरूद खाने को चलती है तो बंटी कौवा कहता है, बहन ये अमरूद मुझे दे दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। पुष्पी कौवी वो अमरूद अपने भाई बंटी को दे देती है। बंटी जैसे ही अमरूद खाता है तो वो तुरंत मर जाता है। पुष्पी कौवी रोने लगती है। भाई क्या हुआ, उठो। कुछ ही देर बाद कल्लू कौवा और काली कौवी वहाँ आ जाते हैं। कल्लू कौवा अपने बेटे को मरा देकर वो समझ जाता है कि अमरूद बंटी ने खा लिया है, जिससे उसकी मौत हो गई है। कल्लू कौवा अपने किए पर बहुत पछताता है। दोस्तों, हमें बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं करना चाहिए।